जेएसएससी टीजीटी 2016 के अभ्यर्थियों के लिए है। कोर्ट के इसमें पिटिशनर है, वो भी नहीं है, वो भी सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 न्यूज़ है आपके लिए, 2-3 इन्फॉर्मेशन है। वो ये है कि पहले जो आवेदन जमा करने का जो डेट है वो 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर का ही डेट है बचा हुआ है, क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद छुट्टी है। वैसे जो है 8 वीक टाइम मिला था, 8 वीक्स टाइम मिला था। 8 वीक्स जो है 56 डेज होता है, जो 25 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा था। उसके अकॉर्डिंग आपका 17 अक्टूबर ही लास्ट है। उसके बाद कोई डेट, अगर कोई दिन अगर खुलता है, कोई डेट ऐसा मिलता है जिस दिन जेएसएससी खुला रह जाए 25 अक्टूबर से पहले, तो उस दिन में जमा हो सकता है। लेकिन लास्ट समझ लीजिए कि 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर ही लास्ट होगा, क्योंकि उसके बाद छुट्टी है। अगर कोई दिन खुला रहेगा जैसी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कोई दिन खुला है, जमा कर सकते हैं। लेकिन जमा करने का अंतिम डेट तो आप 17 अक्टूबर ही समझिए। तो आप जल्द से जल्द जमा कर लीजिए सभी अभ्यर्थी, और उसके बाद भी अगर खुला रहता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन ऐसे छुट्टी है। तो आप जल्द से जल्द अपना आवेदन जमा कर लीजिए। जेएसएससी 2016 के सभी पिटिशनर जो कोर्ट में पिटिशनर थे, उन लोग जल्द से जल्द जो है अपना आवेदन जेएसएससी में सबमिट कर लीजिए। क्योंकि याद रखिए, जब कोर्ट के जीता जाता है तो जीतने के बाद पहला वर्ग जो होता है वो होता है आवेदन, जो आप आवेदन कर रहे हैं, और आवेदन पे फिर विचार होना होगा तो ज़रूर होगा। आप प्रक्रिया अपना कर लीजिए। सेकंड बात ये है कि जेएसएससी को आपको पता ही है कि जेएसएससी डिवीज़न बेंच में चली गई, मतलब सेकंड बेंच में चली गई है। सेकंड बेंच में जब केस फाइल होता है उसको एलपीए बोलते हैं। सेकंड बेंच में चली गई है, उसका मतलब फाइल की है, और जो जेएसएससी जो है केस को वहाँ फाइल किया गया है। और फाइल करने के बाद अब उसका केस नंबर आता है, फिर हियरिंग होता है, तो उसका प्रोसेस चलेगा। बहुत सारे लोग हैं कि केस का नंबर आ गया, केस का हियरिंग डेट मिल गया सेकेंड बेंच में जेएसएससी को, तो वो केस एक्सेप्ट हो गया, अब ऐसा है वैसा है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। अब ये बात है कि केस जब फाइल होगा तो केस नंबर आएगा, उसका हियरिंग डेट मिलेगा। जब हियरिंग होता है, कब केस एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ कब पता चलता है? जब बोलते हैं कि भाई सेकेंड बेंच में जेएसएससी गई, तो कब पता चलेगा कि उसका केस एक्सेप्ट हो गया या नहीं हुआ? कब पता चलेगा? तब नहीं पता चलता है जब उसका केस फाइल हुआ, केस नंबर आ गया, हियरिंग डेट मिल गया उसको। तो इससे नहीं हुआ कि उसका केस एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट तब माना जाएगा जब उसका हियरिंग होगा, और हियरिंग में वो कुछ ऐसा बात रखेगा जो बात फर्स्ट बेंच में डिस्कस नहीं हुआ, उसके डिस्कस होने के बिना ही डिसीजन दे दिया गया। कुछ बात ऐसा बात उसको बताना पड़ेगा जो फर्स्ट बेंच में डिस्कस नहीं हुआ और डिसीजन आ गया स्टूडेंट के फेवर में, स्टूडेंट के जीत के उनको ज्वाइनिंग का ऑर्डर हो गया, तो वो मैटर को सेकेंड बेंच पे वो डिस्कस करेगा। तब बोला जाएगा कि हाँ भाई एक्सेप्ट हो गया, थोड़ा और बात वो क्लियर करेगा। तो हम लोग भी जाके क्लियर करेंगे, हम लोग भी बताएंगे कि स्टेट मेरिट जितना लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसका लिस्ट जारी अभी तक नहीं किया है, कितने लोगों का सोर्स पैरवी की बेसिस पर सिलेक्शन हुआ है उसका लिस्ट जारी नहीं हुआ, कितने लोगों को कोर्ट केस के नाम पे उसने नौकरी दिया, ज्वाइनिंग दिया ज़बरदस्ती का, और कितना लोगों का उसने सिलेक्शन दिया, कितने सीट खाली थे। हम लोग के अकॉर्डिंग तो भाई 9400 की सीट खाली थे, वो सीट कहाँ है। ऊपर से जेएसएससी को, जेपीएससी को आदेश मिला था कि उनको एक जो है पैनल रखना है, एक कमीशन बैठा के रखना है, कि जहाँ पे छात्र जब भी कोई वैकेंसी आए, जो भी गड़बड़ी हुआ है उसके लिए वहाँ पे वो आवेदन दें, वहाँ पे सोल्यूशन हो उसका। रिटायर्ड जज के अकॉर्डिंग या रिटायर्ड जज से का एक पैनल बना कर रखना था जेएससी जेपीएससी में, जिससे छात्र शिकायत करते और उनको वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तब वो कोर्ट जाते। क्योंकि कोर्ट जाने के बाद छात्रों को पैसे देने होते हैं, और एडवोकेट को पैसा नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनको वहाँ पे बहुत लंबा लड़ाई लड़ना पड़ जाता है। तो उनको एक आदेश भी मिला था जेएसएससी जेपीएससी को कि वो एक कमीशन गठित करके रखें जेएसएससी जेपीएससी में, जहाँ पर छात्र अपना मतलब अपना जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है वो वहाँ पर रखेंगे, फिर वहाँ से उनका निदान होगा।
वो कमीशन बैठा कि नहीं बैठा, ये भी हम लोग अगले बेंच में बात रखेंगे, क्योंकि ऐसा चोर संस्था दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता जेएसएससी जेपीएससी के जैसा, जहाँ पे सोर्स पर भी घूसखोरी, सोर्स पर भी की बेसिस पे घूस दे के, पैसे के बेसिस पे घूस दे के नौकरी लिया जाता है, कमीशन बैठा कि नहीं बैठा। दूसरा, जांच जब बैठा हुआ है, जांच जो है सिटिंग जज हाई कोर्ट की अपनी निगरानी में जांच करवाए, हम लोग ये भी मांग होगा। अब जो जज सर थे और नहीं जांच किए, उनको पारिवारिक रीजन से जांच नहीं किए, लेकिन दूसरे जज को वहाँ नियुक्त करके जांच करवाया जाएगा। और सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट चाहिए, सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट जो भी सिलेक्ट हुए हैं, उनका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, मार्क्स क्या है, बेसिस ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, कोर्ट केस से ज्वाइनिंग किए हैं या उनका जो है मेरिट पे ज्वाइन हुआ है, वो सब लिस्ट चाहिए, ताकि उससे पता चलेगा कितना सीट खाली है, नहीं है, या कितने लोगों का सिलेक्शन किस तरह से हुआ है। छात्रों को सबको पता है, पूरे झारखंड के सब छात्रों को पता है कि किस छात्र का सिलेक्शन हाई स्कूल 2016 में मेरिट पे हुआ था या मेरिट पे नहीं हुआ था। और छात्र, पूरे झारखंड का छात्र कनेक्टेड है एक दूसरे से, वो जानकारी देते हैं, देखो ये मेरा घर का पड़ोसी है या बगल बगल आदमी है जो सोर्स पर भी बेसिक नौकरी लिया था हाई स्कूल का, उसका लिस्ट आएगा, फिर कोर्ट में रखेंगे हम लोग कि किसने उससे घूस दे के नौकरी दिया, किसने किसको घूस दिया, कैसे उसका सिलेक्शन हुआ, उसका भी भंडाफोड़ तो होगा ही। अब जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, सभी छात्र कनेक्ट हो चुके हैं। अब तो पारदर्शिता होकर रहेगा, किसी भी कीमत पर कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, जेएसएससी जेपीएससी में अब वैकेंसी इसे किसी भी कीमत पे मेरिट पे आधार पे होगा और होना होगा। अब छात्र लड़ेंगे, छात्र एक से एक मुँह से लड़ रहा है, आगे भी छात्र लड़ेंगे, हर ग्रुप में लड़ेंगे, इतनी कि यहाँ से घूसखोरी बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ है, और हम लोग भी लड़ेंगे, इसलिए छात्रों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यकीन बताते हैं कि जो फर्स्ट बेंच में केस का डिसीजन हुआ है, ये छात्रों की नियुक्ति का आदेश हुआ है, सेकेंड बेंच में इससे बेहतर नियुक्ति का आदेश होगा, सुप्रीम कोर्ट में इससे बेहतर नियुक्ति का आदेश होगा, और उनकी नियुक्ति कन्फर्म होगी, याद रखिएगा आप। और जो लोग गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं, जो आप जजमेंट पढ़िएगा, जजमेंट में याद रखिए क्या था, जजमेंट में ऐसा गलत तरीके से लोगों को नियुक्ति दिया गया है, उन पर कार्रवाई होगा, वो हटेंगे। और दूसरा बात कि जेएसएससी ने जो भी बात बोला कोर्ट में फर्स्ट बेंच में, सब के सब में संदेह पैदा करता है, मतलब झूठ बोला जेएसएससी के लोगों ने, ये भी वहाँ पे जजमेंट में है, और जजमेंट की कॉपी है सब लोग के पास, हम लोग के पास। और जजमेंट बताइए कि कैसा जजमेंट में बताइए कि आता है कि जेएसएससी वालों ने ऐसा ऐसा बात बोला जो संदेह पैदा करता है, रियलिटी से कोई रिश्ता नहीं है उसका, मतलब सब का सब झूठ बोला। मतलब कि जेएसएससी में बैठे लोग अपने मनमानी तरीके से किसी को नियुक्ति दे सकते हैं, किसी को नियुक्ति नहीं दे सकते हैं, कोई घूस देगा नियुक्ति दे देंगे, उनका कुछ पाल बाका नहीं होता। ऐसा नहीं चलेगा, होना चाहिए, कार्रवाई होकर रहेगा, लोग हटेंगे, उन पर कार्रवाई होगा। घूस देके, घूस ले लेकर के जो बिल्डिंगें खड़े किए हैं लोग, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करके रखे हैं, उन पर कार्रवाई बुलडोजर चलेगा, उन पर कार्रवाई होगा, उनकी संपत्ति जब्त होगी। ये कार्रवाई के लिए, जांच के लिए और लड़ाई के लिए एकदम तैयार रहना छात्रों को। हम जैसे टीजीटी 2016 के सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं। ऐसे तो मेरे पास छात्र काफ़ी संख्या में हैं, और भी जितने भी लोग केस में पिटिशंस बनना चाहते हैं, यकीन बताते हैं कि मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा। आप डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर लिखा है, आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जुड़ जाएंगे। भले ही फर्स्ट बेंच में आप कोर्ट केस में अभी तक नहीं थे, आगे आप जुड़ जाइए, आप पिटिशनर बन जाइए, आपके लिए भी डिसीजन वैसा ही होगा जैसा सबके साथ हुआ, जरूर होगा। हम एक चीज़ हम हमेशा देखें यहाँ पे, जब तक हम अभी तक जब थे, कि बहुत सारे लोग कोर्ट केस में अकेले थे, छोटे छोटे ग्रुप में थे, या उनको अलग ग्रुप में थोड़ा परेशानी होता था, तो ऐसे लोग सेकंड बेंच में मेरे द्वारा केस फाइल में जा सकते हैं, मेरे द्वारा केस में जुड़ सकते हैं, और उनको हम अपने ग्रुप में रख देंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रखते हैं, केस का सारा इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे। क्योंकि 2-3 चीज़ होता है कि अकेले जाने से या बाकी जाने से पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, या अकेले पड़ जाने से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता उनको अपने का, तो वो हम इन्फॉर्मेशन आपको
अपने थ्रू में दे देंगे। और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना या केस लड़ने का ही सिर्फ नहीं होगा, बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया जो भी जब भी शुरू होगी तो हर नियुक्ति प्रक्रिया हम आपको अपने पर्जेंस में करवाएंगे। आप देखे होंगे कि अभी भी जब आवेदन देना हुआ तो हमने सारे अपने पिटिशंस को के साथ साथ बाकी भी अन्य ग्रुप के पिटिशंस को भी मैंने हेल्प किया। ऐसा नहीं है कि आपको अन्य ग्रुप में अगर कोई परेशानी नहीं है तो आपको मेरे पास आने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। आपको अन्य ग्रुप में है, कोई परेशानी नहीं है, अन्य एडवोकेट सर के पास है, कोई परेशानी, आप वहाँ रहिए, वहीं रहिए, सबके साथ में। और जहाँ तक मुझे डायरेक्शन देने के सवाल है तो यूट्यूब में था, ये अवेलेबल आपके लिए। तो यही चीज़ है। हाँ, जिनको परेशानी है, जो अकेले पड़ जाते हैं, जिनको लग रहा है कि ज़्यादा पैसे लग जाएंगे दूसरी जगह से, नहीं सकें, आप मेरे द्वारा जुड़ जाते हैं और हम मिनिमम खर्च में आपका सेकंड मैच पे भी केस लड़ा के जिता देंगे। जीतिएगा आप और सुप्रीम कोर्ट में भी जीतिएगा, ये पूरा पूरा यकीन है कि ज़रूर जीतेंगे हम लोग। तो आप लोग बिल्कुल ही चिंता नहीं कीजिए। और नया पिटिशन बनना वो भी, या अलग ग्रुप में है और अगले बेंच में मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं, वो भी। और आवेदन 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर एकदम ज्वाइन आवेदन दे लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं करना है। 11 सितंबर को फैसला हुआ हो, 1 सितंबर वाले हो, दोनों में कोई भी हो आप आवेदन ज़रूर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पिटिशनर हैं अगर कोर्ट केस में, ये भी है 1 सितंबर 11 सितंबर वो लोग कन्फ्यूजन होते हैं, आप कोर्ट केस में पिटिशनर थे हाई स्कूल 2016 का, तो आप आवेदन दीजिए JSC में, कोई दिक्कत नहीं, इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आवेदन दीजिए, कंसीडर करना, विचार करना, ये काम है। और कोई भी अगर आपको भटकाता है या ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, क्यों करना चाहता है, JSC में तो आपका आवेदन देने का कोई पैसे लग नहीं रहे हैं, क्यों भटकाता है, इसलिए क्या रीज़न हो सकता है, इसलिए ताकि आप उस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएं, इसीलिए ताकि उनका चांस बना रहे। ये जो है स्वार्थ नहीं, बल्कि जो है इसको बोलते हैं कि जलन, दूसरे का तरक्की से जलते हैं लोग, तो ऐसे लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं चिंता करना है, आप अपना काम कीजिए और मैं अवेलेबल हूँ और मैं अवश्य आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ। किसी के कहने से, किसी को बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोग आते हैं मेरे बारे में अनाप शनाप, आप ग्रुप व्हाट्सएप वीडियो में देखते हैं, चैनल में, परजेंस में, तो मेरे से डिबेट ही मैं करता हूँ। मैं तो ये है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, आप याद रखिएगा। अभी तो मुझे लोग जानना शुरू किए हैं, अभी अब जानना बहुत बचा हुआ है, अभी तो स्टार्ट किए हैं लड़ना झगड़ना। अभी जब पूरी तरह से लड़ा झगड़ा जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा सब लोगों को कि नहीं, न्याय होके रहेगा, कहीं कुछ गलत होगा। अगर आप याद रखिएगा, कहीं पे कुछ गलत होता है और आप चुपचाप रहते हैं, आप उस गलत पे आवाज़ नहीं उठाते, या आपके पास क्षमता थी गलत होने से रोकने की तो आप ज़बरदस्त रोकते नहीं हैं, तो आप उसी पाप के भागीदारी हैं जो गलत हो रहा है। आपके सामने अगर कुछ गलत हो रहा है और आप आवाज़ नहीं उठाते, या आपके पास क्षमता थी उसे रोकने की, आप नहीं रोकते हैं, तो आप उतना ही पापी होते हैं जो वहाँ पे पाप कर रहा था। या आपके साथ अगर कुछ इनजस्टिस होता है और आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आप भी उस पाप के भागीदार हैं, उतना ही पाप आपके ऊपर भी चढ़ेगा। तो कहीं गलत हो तो आप ज़रूर बोलिए, या आपके साथ कुछ गलत हो तो आप ज़रूर आवाज़ उठाइए। याद रखिएगा, पाप करने वाला, पाप सहने वाला और पाप देख करके उसे चुप अनसुना कर देने वाला, सब के सब पापी होंगे, याद रखिएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर से लड़िए और TT 2016 का केस अवश्य जीतेंगे, ये बात आपको कंफर्म बता रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।